Yoksa böyle atıyorlar. Yoklama çekiyor abi bana yani अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने अभी माइक अपने हाथ में पकड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, ट्रैफिक का भी शोर है, लोगों का भी शोर है, यहाँ पे काफ़ी रश है। अभी अभी मैं मौजूद हूँ इस्तांबुल। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा आपको मोटिवेट करना था कि अगर आपका कहीं किसी भी कंट्री का वीज़ा नहीं लग रहा तो आप लोगों ने गौर करना है कि 3 चीज़ों पे गौर करना है। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है आपकी बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको आप लोगों ने मैनेज करना है। ट्रांजैक्शन उसमें अच्छी अच्छी करनी है, बेशक वो आप किसी से बोरो कर लें, किसी से ले लें पैसे। आप सैलरी अकाउंट अगर आपका तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, मंथली सैलरी तो आपकी आ रही है उसमें। और जो आपका आप किसी से लेते हैं अगर वो आप मंथ में 1-2 दफ़ा उसमें ट्रांजैक्शन करें, ठीक है, मतलब कि जिस दिन आपने वीज़ा अप्लाई करना है उससे 1 महीना पहले लास्ट ट्रांजैक्शन करके उसको क्लोज कर दें, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 2 लाख रुपया है तो आप लोगों ने इसको 5 लाख रुपया बनाना है, ठीक है। तो आप डेली मतलब डेली अपने अकाउंट की तो ट्रांजैक्शन करें छोटी मोटी, जो भी आपके अकाउंट में पैसे मौजूद हों। अगर आपने किसी और से लेने हैं पैसे तो आप उसमें उनसे लेते जाएं पैसे 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब वो इस तरह ही मतलब 15 दिन बाद कभी ले लें। और अमाउंट रैंडम हो, कोई मुख्तलिफ अमाउंट हो, एक ही अमाउंट ना हो 10,000 या 50,000, ठीक है, रैंडम अमाउंट्स होनी चाहिए। और इसका ये फ़ायदा होगा कि आपका अकाउंट ना नज़रों में नहीं आएगा, ट्रांजैक्शन उसमें करते रहें। और जब 5 लाख आपका कंप्लीट हो जाए उसके 1 से 1.5 महीने बाद फिर वीज़ा अप्लाई करें। वीज़ा लगने के काफ़ी ज़्यादा आपके चांसेस होंगे इसमें, ठीक है। अगर आपकी अब टर्की का जो वीज़ा है वो मुझे नहीं लगता कि वो इतना मुश्किल वीज़ा है, ठीक है। उन्होंने फ़ीस इसकी बढ़ा दी है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है किसी का, टर्की का वीज़ा। टर्की के वीज़े के लिए ना 3 चीज़ें आप लोगों ने गौर रखनी है, ठीक है, नोट कर लें। सबसे पहली जो चीज़ है वो है इसमें आपका एक तो ट्रैवल प्लान है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है। अब काफ़ी लोग ना इस्तांबुल जब अप्लाई करते हैं टर्की का वीज़ा तो उसमें सिर्फ इस्तांबुल का ट्रैवल प्लान देते हैं कि हमने सिर्फ इस्तांबुल ही जाना है, ठीक है। अब बंदा पूछे आप इतनी दूर अगर जा रहे हैं तो सिर्फ एक ही सिटी को विज़िट करने जा रहे हैं, हालांकि वहाँ पे
तुर्की में इसके अलावा भी बहुत सारी सिटीज़ हैं, ठीक है। उसमें आपके पास इस्तांबुल है, आपके पास अंतालिया है, आपके पास बोडरम है, आपके पास बुर्सा है, पूनिया है। लेकिन आप मैक्सिमम से मैक्सिमम भी ना 3 सिटीज़ का ही सिर्फ प्लान दें, ठीक है। उसका फ़ायदा ये है कि आपकी जो स्टेटमेंट है ना वो जस्टिफाई होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने अगर ज़्यादा दिन का प्लान दे दिया है या ज़्यादा सिटीज़ का प्लान दे दिया है तो वो जस्टिफाई ही ना हो, उसमें स्टेटमेंट कम हो, पैसे कम हो अकाउंट में और डेज ज़्यादा हो, प्लान ज़्यादा हो, जिसमें ख़र्चा भी आप मतलब अगर आप करते हैं पर डे के हिसाब से तो वो कितना बन सकता है खर्चा आपका, वो आपने खर्चा जस्टिफाई करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके अकाउंट में 7-8 लाख पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप उसमें प्लान दे दें मैक्सिमम 8 डेज़ का दे दें, ठीक है। अगर आप 8 डेज़ का भी प्लान देते हैं तो वो आपको 15 से 20 दिन का इजीली वीज़ा मिल जाएगा, समटाइम 30 दिन का भी दे देते हैं। अब मैं अपना आपको केस बताता हूँ जो मेरे केस में क्या हुआ। मेरे केस में इस तरह से हुआ ये कि मेरी स्टेटमेंट तकरीबन इसके करीब करीब थी, 7-8 के करीब करीब थी, और मैंने ट्रैवल भी किया हुआ था इससे पहले, मलेशिया और थाईलैंड का विज़िट किया हुआ था। तो ये आप साथ साथ टर्की भी देखते जाए। मैंने इसमें विज़िट किया हुआ था जिसका मुझे एक फ़ायदा हो गया था कि मेरे पासपोर्ट की थोड़ी वैल्यू बढ़ गई थी, और जो ट्रांजैक्शंस वगैरह मैंने की थी, ट्रांजैक्शंस मैंने मुख्तलिफ डेज़ में मुख्तलिफ रैंडम अमाउंट्स की थी, और मेरी सैलरी भी आ रही थी मंथली, ठीक है। तो उसके तकरीबन मैंने एक तकरीबन 25-30 दिन बाद वीज़ा मैंने अप्लाई किया था। 3 सिटीज़ का मैंने प्लान दिया था, 3 सिटीज़ का प्लान दिया था मैंने इस तरह से कि मैंने इस्तांबुल जाना पहले, फिर मैंने पेगासस एयरलाइन पे बोडरम जाना है, बोडरम से बाय रोड मैंने अंतालिया आना है, अंतालिया से मैंने बैक इस्तांबुल आना है, ठीक है। ये देखने ये सामने बोडरम से मैंने फिर अंतालिया आना, अंतालिया से फिर मैंने इस्तांबुल आना है। अच्छा, अब उसका फ़ायदा ये होता है कि उनको पता होता है कि यार ये ट्रैवलर है तो ये स्किप नहीं होगा, ये वापस आ जाएगा। अच्छा, उसमें एक और आपको चीज़ प्लस पॉइंट बताता हूँ, एक और चीज़, वो आप उसमें एक कंट्री को ऐड कर दें, ठीक है, किसी भी कंट्री को ऐड कर दें। उसमें आप दुबई कर सकते हैं, उसमें आप बाकू कर सकते हैं, ठीक है। किसी एक कंट्री को आप उसमें ऐड कर दें और आपने वो कंट्री बाद में जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने जाना है वहाँ पे टर्की, फिर टर्की को एग्जिट करके फिर आपने उस सेकंड कंट्री में जाना है, ठीक है। सिटीज़ का प्लान तो मैंने आपको बता दिया कि अच्छा, उसमें मैं आपको एक और चीज़ बता रहा था कि उसमें कवर लेटर आपने 1 पेज का बनाना है और एक रिक्वेस्ट लेटर, ही दोनों चीज़ें आप लगा दें साथ, दोनों बेटर है, ठीक है। और मैक्स मिनिमम आप ना कोशिश करें 4 से 5 लाख की स्टेटमेंट करें, फिर ही अप्लाई करें वीज़ा टर्की का अगर करना है आपने, क्योंकि उसमें वीज़ा लगने के चांसेस अच्छे होंगे। अब आप नोट कर लें, बैंक स्टेटमेंट 4 से 5 लाख मिनिमम, ट्रैवल प्लान आपने देना है 3 सिटीज़ का, एक वीज़ा अप्लाई करना है ऑनलाइन जो भी आ जाए, बाकू का दुबई का, जिसका कनेक्शन आप अच्छा बना लें, फ्लाई दुबई के साथ बन जाएगा आपका कनेक्शन, ठीक है। दुबई वाले से भी कर सॉरी इंडिया वाले इंडिया से भी कर सकते हैं, इसी तरह से पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में जो दोस्त हैं वो भी इस तरह से कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको जो लेटर चाहिए होगा वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, वो आप मुझे कमेंट में मैसेज करें तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा वहाँ पे। वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, कवर लेटर आप लोगों ने खुद बनाना है क्योंकि वो आपके प्लान के मुताबिक होगा, डे बाई डे आपने क्या करना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वो एक ही पेज के ऊपर आए, ठीक है। बाकी मैं आपको टर्की की जो अपडेट्स हैं वो वीडियोस लगाता जाऊंगा। बाकी आज के लिए इतना ही, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।